स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिसेस के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू हैं उन सब के सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं इस सीरीज की, जिसमें हमने रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू हैं बैक एक्सरसाइज के वो किए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, 8th, 9th और 10th। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो स्क्वेयर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इज इक्वल टू कॉलम होता है। तो यहाँ पर m किसको शो करता है आपको पता है, नंबर ऑफ रोज को, n नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जब स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल टू n होगा, यानी कि इसका सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। 2 मैट्रिक्स इक्वल करने हैं। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं, पहली कंडीशन तो है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर देखिए, ये फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 है, ये भी 2/2, तो इक्वल हो सकती है। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि इसका a11 इसके a11 के इक्वल होना चाहिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। सो इन दोनों मैट्रिसेस में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं, यानी कि 3x + 7 को हम इक्वल 0 करेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -7/3 और दूसरा एलिमेंट 5 इज इक्वल टू y -2, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 7। फिर यहाँ पर इसी तरह से इस एलिमेंट को 8 के इक्वल करेंगे। सो y + 1 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू यहाँ से 7। फिर यहाँ से सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को जब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं तो इस तरह से -3x इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y की तो दोनों बार वैल्यू सेम आई, बट x की दोनों बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, जिसमें लिखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि ए की क्वेश्चन में x की डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती जबकि y की सेम है। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जो कि 3/3 ऑर्डर की होनी चाहिए और जिनमें एलिमेंट या तो 0 लेना है या 1। तो 3/3 की मैट्रिक्स में इस तरह से 9 एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर 9 प्लेसेस हैं हमारे पास और इन प्लेसेस को फिल करना है हमें, जो हमारे पास ऑप्शन है 0 और 1। तो इस तरह से जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास 9 प्लेसेस हैं और हर प्लेसेस को जो कि 0 और 1 यानी कि 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 हर बार ऑप्शंस जो होती हैं उनको मल्टीप्लाई हम करते चले जाते हैं। तो इस तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 9 बनता है और जिसको सोल्व करने के बाद 512। इसका मतलब ऐसी 512 मैट्रिक्सेस बन सकती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रहेगा 512। एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि x, y, z, w, p ये मैट्रिसेस हैं, उनके ये ऑर्डर दिए हुए हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22 इन दोनों क्वेश्चनों के लिए। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py + wy विल बी डिफाइंड r। सो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस x, y, z, w, p उनके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर गिवन थे, हमने उनके ऑर्डर लिख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है py + wy कैसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम p का ऑर्डर लिख लेते हैं, py
प्लस WY। P का ऑर्डर है यहाँ पर N इंटू K और Y का ऑर्डर है 3 इंटू K। W का ऑर्डर N इंटू 3 और Y का ऑर्डर है 3 इंटू K। अब यहाँ पर जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर सेम होने चाहिए, यानी फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तो तभी ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। यानी यहाँ से हमें पता चला कि K शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ पर दोनों सेम है ही और ये दोनों कैंसिल कर तो PY का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा N इंटू K प्लस और WY का ऑर्डर आएगा N इंटू K। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑर्डर आ गए हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रो के इक्वल, वो हैं ऑलरेडी, और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने P का ऑर्डर N इंटू K लिख दिया जबकि P का ऑर्डर था P इंटू K, तो ये P। बाकी चीज़ें ठीक हैं, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी PY का जो ऑर्डर आ गया P इंटू K। अभी दोनों का प्लस है तो प्लस में ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट का नंबर ऑफ रो सेकंड के नंबर ऑफ रो के सेम होना चाहिए, यानी कि P की वैल्यू होनी चाहिए N के इक्वल और दूसरा K के इक्वल ऑलरेडी है। तो ये दो कंडीशन आ गई, K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N। तो K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N, A ऑप्शन के अंदर है, तो A आंसर है 21 क्वेश्चन का। अब इसी इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन नंबर 22 है। सो क्वेश्चन नंबर 22 में N इज इक्वल टू P गिवन है और ऑर्डर हमें बताना है 7x माइनस 5z का। तो वैसे जो हमें गिवन है x का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, x का ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ था हमें 2 इंटू n और 5z का ऑर्डर था 2 इंटू p। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर 7 और 5 का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर पे कोई चेंज आता नहीं है। तो जब सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में ऑर्डर सेम होता है तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस को। तो यानी कि 2 इंटू n 2 इंटू p के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर n और p तो ऑलरेडी इक्वल ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है उसका ऑर्डर वही होता है जो प्रीवियस मैट्रिसेस का होता है। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 2 इंटू n भी लिख सकते हैं, 2 इंटू p भी लिख सकते हैं, 2 इंटू n और 2 इंटू p, क्योंकि दोनों एक ही चीज है भी दोनों इक्वल है। तो 2 इंटू n लिखें या 2 इंटू p। अब जो हमारा आंसर में है ऑप्शंस में 2 इंटू n गिवन है, 2 इंटू p नहीं है, तो इसका मतलब 2 इंटू n हमारा आंसर रहेगा B 22 का। एक्सरसाइज 3.3 में आ गए, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज। क्या होगा, क्यों सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब इसमें लिखा है A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी A का ट्रांसपोज A के इक्वल है और B का ट्रांसपोज B के इक्वल है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। अब हमें जो चेक करना है वो AB माइनस BA को चेक करना है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो जब इस तरह से माइनस का ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस सेकंड BA का ट्रांसपोज इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब AB का ट्रांसपोज जो होगा वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, B डैश पहले आएगा और फिर A डैश। इसी तरह यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, A डैश B डैश। अब B डैश को हम लिख सकते हैं B के इक्वल, A डैश को A के माइनस, इसी तरह A डैश को A और B डैश को B। यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये AB पहले आ जाएगा और BA बाद में। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, यानी AB माइनस BA का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ AB माइनस B आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां पर जो ऑप्शन रहेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ए बी माइनस बी ए के बारे में ही बताना था, जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए मैट्रिक्स गिवन है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, अब हमें ए प्लस ए डैश को ए के इक्वल, आई के इक्वल करना है। तो ए ऑलरेडी गिवन है, ए डैश और हम निकाल लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो इनटू कॉलम। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं। अब हम करते हैं ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश यानी इसको और इसको ऐड करना है। सो कोस अल्फा में ऐड हो जाएगा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा 0, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा। अब हमें ए प्लस ए डैश को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है, यानी इसकी वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी के इक्वल होगी, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करना होता है, यानी कि 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 0 तो 0 के इक्वल है, 2 कोस अल्फा 1 के इक्वल। तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 और अल्फा कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, यानी π/3 के ऊपर। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 60 है π/3। तो इसमें जो π/3 है वो बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का, π/3 आंसर ये रहेगा। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, उसका 9th क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स गिवन है ये और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल है। तो सब और ऑप्शन ये है हमारे ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसको आइडेंटिटी के इक्वल करेंगे। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना है और ए की वैल्यू ये है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। सो ए स्क्वायर जब हम निकालेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, इस तरह से अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा। फिर फर्स्ट रो की सेकंड से करेंगे अल्फा बीटा और बीटा अल्फा माइनस का बीटा अल्फा या अल्फा बीटा लिख सकते हैं। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से गामा अल्फा या अल्फा गामा और फिर यहाँ पर माइनस अल्फा गामा, फिर यहाँ पर बीटा गामा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये ए स्क्वायर इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो इस मैट्रिक्स को हमें इक्वेट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अल्फा बीटा और अल्फा बीटा 0 हो गया, यहाँ पर भी अल्फा गामा और अल्फा गामा 0 हो गया। तो बाकी एलिमेंट्स ये बचे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल। तो यहाँ से ये 1 के इक्वल जब हम करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये भी सेम ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1। तो यहाँ से इधर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा और माइनस बीटा गामा। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इन 4 ऑप्शंस में से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, बी इज जीरो मैट्रिक्स,
ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें कहा कि भाई एक ए जो है दोनों है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो देखिए ए यदि सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, और दूसरी क्योंकि ये इसको इक्वेशन 1 बनाना, दूसरी क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2 बना लेते हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे। सो ए डैश माइनस ए डैश इस तरफ ऐसे होगा, और दूसरी साइड ए माइनस माइनस ए, क्योंकि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए डैश माइनस ए डैश 0, ए यहाँ पर प्लस ए, तो ये 0 इज इक्वल टू 2a, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, इसमें पहला दिखा ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं, बी इज ए 0 मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ऑप्शन बुक में ये है, बी ऑप्शन ए इज ए 0 मैट्रिक्स, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, ए इज ए 0 मैट्रिक्स। सो ये बी आंसर रहेगा। बुक के अंदर ये ए इज ए 0 मैट्रिक्स था, मैंने बी लिख दिया था यहाँ पर, तो हमारा आंसर है ए इज 0। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 10 का। अभी रहता है एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए का स्क्वायर उसी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। आई प्लस ए का क्यूब, तो यहाँ पर जो हम हैं, जो क्यूबिक की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए प्लस बी का क्यूब हम अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स में। हालांकि यहाँ पर ये नंबर के लिए, ये मैट्रिक्स के लिए है। तो आई प्लस ए का क्यूब हम लिखेंगे आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस ये 7a ऑलरेडी है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी का क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल होगा। जो ए क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i स्क्वायर आई के इक्वल होता है ए 3i ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमें दिया हुआ ए के इक्वल, तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे ए, क्योंकि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, माइनस 7 है। आई प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ए के इक्वल है, तो वो डाल देंगे आई इंटू ए, इसी प्रकार यहाँ भी आई इंटू ए के इक्वल। सो आई प्लस ये हो गया ए स्क्वायर 3a प्लस 3a माइनस 7 है, और ये ए स्क्वायर भी ए के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए आई प्लस ए 3a और 3a 3 3 6 और 1 7a माइनस 7a, तो 7a में 7a कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग जो बचा हमारे पास आई बचा। तो इस तरह से जो हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन में है आई, तो इस तरह से सी ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 3 की एनसीईआरटी में जितने भी एमसीक्यू एक्सरसाइज के बैक में थे वो हमने किए। तो नए वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स। सो इसी तरह से देखते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।